हेलो मेरी YouTube की फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं आपके लिए इस चैनल पर रोमांचक और हॉन्टेड कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरी स्टोरी सबसे पहले सुनने को मिलेगी। आपका ज्यादा टाइम न खराब करते हुए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में राजगढ़ नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली सदियों पुरानी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में भूतों का वास है और जो भी रात को इस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी थी रानी चंद्रिका की। रानी चंद्रिका राजगढ़ के राजा की पत्नी थी। वह एक सुंदर और दयालु महिला थी, लेकिन उनकी एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि रानी की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और वो उन लोगों को परेशान करती है जो हवेली में प्रवेश करते हैं। गांव का युवा और साहसी लड़का अजय इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक वैज्ञानिक दिमाग वाला लड़का था और भूतों और आत्माओं जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा और गांव वालों के डर को दूर करेगा। अजय ने अपने 3 दोस्तों रिया, समीर और पूजा के साथ हवेली में जाने की योजना बनाई। रिया एक चतुर और साहसी लड़की थी, समीर एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का लड़का था और पूजा एक संवेदनशील और आध्यात्मिक लड़की थी। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई और अगली रात वे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के बाहर का वातावरण बेहद डरावना था। चांद की हल्की रोशनी में हवेली का जर्जर ढांचा और उसकी टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे किसी डरावने सपने की तरह लग रहे थे। अजय ने टॉर्च जलाई और वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। उन्हें हर तरफ से अजीब आहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। भाग दो, रहस्यमयी कमरे और पुरानी डायरी। अजय और उसके दोस्त हवेली के कमरों की खोज करने लगे। उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें रानी चंद्रिका की तस्वीरें और कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थीं। उन्हें एक पुरानी डायरी भी मिली जिसमें रानी चंद्रिका के हाथ से लिखी हुई बातें थीं। डायरी में रानी चंद्रिका ने अपनी मृत्यु से पहले के दिनों के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि उसे हवेली में कुछ अजीब घटनाएं महसूस हो रही थीं और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने ये भी लिखा था कि उसे एक रहस्यमय कमरे के बारे में पता चला है जो हवेली के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। अजय और उसके दोस्त रहस्यमय कमरे की खोज करने लगे। उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो एक अंधेरे गलियारे की ओर जाता था। वे धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़े और उन्हें एक कमरा मिला जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण में उन्हें रानी चंद्रिका की छवि दिखाई दी। रानी की छवि उदास और डरावनी लग रही थी। उसने उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अजय ने रानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम हमें क्यों डरा रही हो? रानी ने जवाब दिया, मैं रानी चंद्रिका हूँ। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने मारा था और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया था। मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें उस जादूगर की शक्ति को नष्ट करना होगा। रानी ने उन्हें बताया कि जादूगर की शक्ति हवेली के तहखाने में छिपे हुए एक ताबीज में है। उसने उन्हें ताबीज को खोजने और उसे नष्ट करने के लिए कहा। भाग 3, तहखाने का रहस्य और जादूगर का शाप। अजय और उसके दोस्त तहखाने की खोज करने लगे। तहखाना एक अंधेरा और डरावना स्थान था। उन्हें कई पुरानी हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई दी जो जादूगर के शिकारों की थीं। अंत में उन्हें एक गुप्त कमरा मिला जहां ताबीज रखा हुआ था। ताबीज एक काले पत्थर का बना हुआ था और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी।
अजय ने ताबीज को उठाया और उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज बहुत शक्तिशाली था। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी और एक काला धुआं कमरे में फैल गया। धुएं से एक भयानक आकृति निकली। ये जादूगर था। वो एक लंबा और पतला आदमी था जिसके चेहरे पर भयानक झुर्रियां थीं और उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। जादूगर ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सभी मेरी शक्ति का शिकार बनोगे। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अजय और उसके दोस्तों पर हमला किया। रिया ने अपनी चतुराई से जादूगर के हमलों का मुकाबला किया। समीर ने अपनी बुद्धि से जादूगर की कमजोरियों का पता लगाया और पूजा ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके जादूगर की जादुई शक्तियों को कमजोर किया। अजय ने ताबीज को हवा में उठाया और रानी चंद्रिका के नाम का जाप किया। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और जादूगर की ओर बढ़ी। रोशनी ने जादूगर को घेर लिया और उसे कमजोर कर दिया। जादूगर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और राख में बदल गया। भाग 4, रानी की मुक्ति और हवेली का अंत। जादूगर के अंत के बाद रानी चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई। वो एक सुंदर और प्रकाशमय आकृति में बदल गई और अजय और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। रानी ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त करके बहुत बड़ा काम किया है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रानी की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई और आकाश में विलीन हो गई। उसी समय हवेली में एक तेज रोशनी हुई और वो धीरे धीरे ढहने लगी। अजय और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकल गए और देखा कि हवेली पूरी तरह से नष्ट हो गई है। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें असली हीरो माना। हवेली के अंत के बाद गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। लोग फिर से रात को बिना डर के घूमने लगे और हवेली की डरावनी कहानियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। भाग 5, नई रहस्यमयी घटनाएं और अज्ञात शक्तियां। कई सालों बाद अजय और उसके दोस्त बड़े हो गए और उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की, लेकिन उनके जीवन में एक बार फिर से रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। उन्हें सपने में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी जो उन्हें एक अज्ञात स्थान पर बुला रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है और उनसे कुछ कहना चाहता है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और उस अज्ञात स्थान पर जाएंगे। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक प्राचीन शहर के बारे में लिखा हुआ था जो एक रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने उस शहर की खोज करने का फैसला किया और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें कई खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। अंत में वे उस प्राचीन शहर में पहुंचे। शहर खंडहरों से भरा हुआ था और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। उन्हें एक गुप्त कमरा मिला जहां एक प्राचीन यंत्र रखा हुआ था। जब उन्होंने यंत्र को छुआ तो उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी और वे एक अलग दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया भूतों और आत्माओं से भरी हुई थी। उन्हें पता चला कि वे एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां जीवित और मृत लोग एक साथ रहते हैं। उन्हें रानी चंद्रिका की आत्मा भी मिली जिसने उन्हें बताया कि ये दुनिया खतरे में है। एक दुष्ट आत्मा इस दुनिया को नष्ट करना चाहती है और जीवित लोगों की दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। उन्हें उस दुष्ट आत्मा को रोकना होगा और दोनों दुनियाओं को बचाना होगा। अजय और उसके दोस्तों ने एक बार फिर से अपनी बहादुरी और साहस का परिचय दिया। उन्होंने दुष्ट आत्मा के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे हरा दिया। दोनों दुनियाएं बच गईं और अजय और उसके दोस्त फिर से हीरो बन गए। उन्होंने भूतों और आत्माओं की दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया और वे अपनी दुनिया में वापस लौट आए। उनकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं और वे हमेशा जीवित और मृत लोगों के बीच शांति और सद्भाव के प्रतीक बन गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और हमेशा अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। ये हमें ये भी सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।